लेकर के पहुंचे। जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की याद प्यार दिया। विशेष जिनके निमित्त भी भोग होता है की याद बाबा के सामने रखी। याद देने के साथ बाबा बहुत ही साक्षी होकर और बड़े गौर से, बड़े ध्यान पूर्वक दृश्य बाबा के सामने आ रहा था। वह दृश्य था कि कहाँ पर कुछ पौधा लगाते हैं और कुछ दिन में पौधा लगाने के बाद बड़ा वृक्ष बन जाता है। दूसरा दृश्य था जमीन खाली है, समतल है, पर उसको हवा पानी मिलता है तो उसमें भी कुछ न कुछ फूल कांटे निकल आते हैं। ये दृश्य बाबा बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज आप ये ड्रामा का खेल, ये दृश्य देख रहे हैं, इसका सही अर्थ क्या है? बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, मैं यही खेल ड्रामा का देख रहा हूं कि कहाँ ड्रामा बना हुआ है, कहाँ ड्रामा को बनाया भी जाता है, पर ड्रामा फिक्स है। तो बाबा कहने लगे कि जिस प्रकार समतल जमीन पर हवा पानी से पेड़ पौधे जंगल भी निकल आते हैं और कहाँ बीज डालते तो वृक्ष तैयार हो जाता है। तो बाबा कहने लगे कि बाबा भी इस ड्रामा के चक्कर को यही देख रहे हैं। ये कैसा विचित्र ड्रामा है और उसमें हर एक आत्मा का जो पाठ है वह बाबा बड़े साक्षी रूप से देख रहे हैं। किसी के ऊपर इतनी मेहनत की जाती है, मेहनत के बाद कब फल निकलता कब नहीं निकलता है। और किसी आत्मा को थोड़ा सा भी ज्ञान का सार सुनाते हैं, बात सुनाते हैं। बाबा ने कहा उस मैं भी एक खुशबूदार वृक्ष कभी कभी तैयार हो जाता है। तो बाबा विशेष ड्रामा के राज को भी समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कैसा ये ड्रामा बना हुआ है, विचित्र। बाबा भी कई बार कई बातों को ड्रामा को सामने रखते हुए बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंध जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है और ड्रामा एकदम फिक्स है। जैसे वो प्रकृति के अनुसार पेड़ पौधे निकल जाते, इस पर मेहनत करनी होती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा विशेष इस गहराई को देख रहे थे।
ड्रामा के राज को देख रहे थे कि कितना नया ड्रामा फिक्स है, और हम बाबा के बच्चे भी और बाप भी मीठा ड्रामा कहकर अपने आप को निश्चिंत कर देता है और बच्चों को भी निश्चिंत कर देता है। ड्रामा के क्वेश्चन मार्क में यदि बच्चे जाएंगे और जाते भी हैं तो बाबा ने कहा उलझ जाते हैं। बाबा जैसे कि आज बड़ा सुंदर ही दृश्य वतन में नजर आ रहा था, फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो आज बाबा को पहले ही सवेरे अमृत मेरी याद दे दी थी, तो बाबा को कहा कि आज विशेष शीला देव जी के लिए सभी की काठमांडू निवासी सभी भाई बहनों की याद इस भोग में समाई है, सभी ब्राह्मण परिवार की। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, इस आत्मा का भी, इस बच्ची का भी बड़ा जबरदस्त हिसाब किताब था, और इस बच्ची ने भी उस हिसाब किताब को भी बहुत मीठा ड्रामा कहकर अपना इस शरीर के द्वारा जो इतना समय पाठ बजाया और पाठ बजाकर आत्मा मुक्त हो गई, तो बाबा ने कहा कि बाबा तो हर बच्चे की विशेषताओं को देखते हैं, और बच्चे को भी सभी ने इतना प्यार पालना दिया, इतना स्नेह दिया, इसलिए बच्ची इतना समय पुराने शरीर का हिसाब किताब बड़े स्नेह के साथ, प्यार के साथ बच्ची ने पूरा किया। बाबा जैसे सुना रहे थे और शीलाबेन जी पास में बैठे थे, और वह भी बाबा की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से उनको इमर्ज करके भोग स्वीकार कराया, और फिर याद बाबा ने उन्हें सभी की याद उनको दी। बाबा ने फिर जैसे कि वो सुना, और फिर बाबा ने सभी